नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में देखने वाले हैं आज नेहरू युवा केंद्र संगठन वॉलंटियर जो 2023 की वैकेंसीज़ थी उसका क्या होने वाला है, क्योंकि इसका सूचना हमारे पास आ चुका है। हमने ऑफिस विज़िट किया था कि आखिर ये इंटरव्यू कब कंडक्ट किया जाएगा, और साथ ही में उन लोगों के लिए भी सूचना है जिन लोगों ने कोर्ट केस कर रखा है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या हो रही हैं अभी, ये सारी जानकारी हम ऑफिशियली जो भी हमें जानकारी मिली है आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो लास्ट तक के आप हमारे साथ बने रहें। और इससे पहले बताना चाहेंगे कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस तरीक़ा का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि हम जो भी इससे पहले वीडियो अपलोड किए थे किसी और वैकेंसीज़ के बारे में, जिसमें बहुत सारा कमेंट आया कि सर हमें वीडियो बना करके NYKS के बारे में बताइए कि वहाँ का क्या अभी चल रहा है, क्या ये वैकेंसीज़ आगे भरी जाएंगी या नहीं, कब होगा हमारा इंटरव्यू। और जो लोगों ने केस का रखा है उन लोगों का भी क्वेरीज था हमसे कि हमें बताइए कि कोर्ट केस का ऑर्डर क्या आया। तो इसीलिए हमें ये वीडियो लाना पड़ा। और साथ ही हमें लेट होने का वीडियो का ये कारण है कि हमारे पास जानकारी मौजूद नहीं थी, जिसके कारण वीडियो आप लोगों के लिए ले करके नहीं आ रहे थे। लेकिन ऑलरेडी हम ऑफिस विजिट कर चुके हैं, हम आज गए थे ऑफिस। तो ऑफिस से जो भी सूचनाएँ हैं हमें जो मिली है जानकारी वो हम आपके बीच साझा करेंगे। तो वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, क्योंकि नहीं तो आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होंगी वो आपसे छूट सकती हैं। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें। चलिए, सबसे पहले बातचीत करेंगे कि जो लोग केस जो कर रखे हैं उन लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं। तो उन लोगों को बता दें, जो केस चल रहा है, केस का मामला 18 सितंबर को फ़ैसला आना था, हायरिंग था, फ़ैसला आना था। लेकिन उस हायरिंग में यही जवाब दिया गया मंत्रालय से कि अभी हमें कुछ टाइम और चाहिए। हमने जो भी चीज़ पर मतलब हमें बताना है वो चीज़ पूरा तरीके से तैयार हो चुका है, बस मंत्रालय का मोहर लगना बाकी है। जैसे ही मोहर लग जाता है हम आप लोगों को मतलब कोर्ट को जो भी हमारा डिसीजन, जो फ़ैसला होता है, जो भी बातें हमारी, वो हम कोर्ट के बीच में अपनी बात को रखेंगे। तो ये जानकारी मंत्रालय से प्राप्त हुई जब वो हायरिंग था उस दिन। मंत्रालय के वहाँ के जो वकील हैं उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा बात है, जो मंत्रालय के सारा कुछ प्रोसेस मतलब फिनिश हो चुका है, बस मोहर लगना बाकी है। तो जैसे ही मोहर लग जाता है हम आप लोगों को यहाँ पे बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। तो ये तो रही मंत्रालय की बात। और जो भी NY20 की वकील हैं तो उन लोगों ने तो अभी तक कुछ नहीं कहा, इसलिए क्योंकि जैसे ही मंत्रालय का जवाब ऐसा आया देखने के लिए तो कोर्ट ने जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि 18 सितंबर को आपको कुछ ना कुछ जानकारी लाना ही होगा, कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। लेकिन वो नहीं बोली, इसके कारण उन्हें जुर्माना भी शायद लगाया गया है। और उसके बाद सुनने में ये भी आया है कि कोर्ट का जो फ़ैसला है, कोर्ट जो ऑर्डर दिए हैं कि अब जो हायरिंग होने वाली है उसमें फ़ाइनल डिसीजन मंत्रालय को हर हाल में देना ही है, क्योंकि वो उन्हें तीसरा चांस है और हर एक चीज़ में 3 चांस मतलब दिया जाता है। इस केस में भी तो उन्हें 3 चांस मिल चुका है, अब उन्हें जवाब देना ही होगा हर हाल में। तो कोर्ट का आदेश हुआ कि जब भी आप आती हैं इस मामले में, तो इस मामले को 13 तारीख को मतलब 13 नवंबर को हायरिंग रखा गया फिर से, और उसमें फाइनली डिसीजन NY20 के लिए लेकर के आना है। साथ ही में NY20 के लिए मुआवजा भी का प्रावधान करने के लिए कहे हैं कोर्ट ने, और साथ ही में इन्हें अस्थायी रोज़गार देने का भी बात मंत्रालय से कहे हैं कोर्ट ने। तो ये चीज़ें हुई हैं अभी तक के। अब इंतज़ार है सब लोगों को, जो जानते हैं केस के बारे में उन्हें तो पता ही है, और जो नहीं जानते वो जान ले, ये सब चीज़ें हैं। और 13 नवंबर को फाइनली डिसीजन कोर्ट का होगा, फिर उसके बाद जो भी होता है फिर निर्णय लिया जाएगा, फिर बताया जाएगा। चलिए, ये बातें तो हो गई
अब बात आती है एनवाईवीज़ जिन लोगों ने 2023 में फॉर्म फिलअप किया था फरवरी मार्च में, तो उन लोगों का क्या चीज़ है। तो उन लोगों का बातचीत करें दोस्तों, तो उन लोगों के लिए एक तरीक़ा से समझिए तो बैड न्यूज़ है, क्योंकि जब हम ऑफ़िस गए तो अभी ऑफ़िस में गवर्नमेंट का NYKS की तरफ से, तो ऑफ़िस में जैसे ही हमने गया तो वहाँ पर देखा कि अभी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उस स्वच्छ भारत अभियान के बैनर पोस्टर में पहले रहता था नेहरू युवा केंद्र संगठन, जहाँ का ज़िला है वहाँ का नाम मेंशन रहता था, साथ ही में NYKS का लोगो भी लगा हुआ रहता था। लेकिन जो हम अब देखे हैं उसमें NYKS का कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं है। अब उसी बैनर पोस्टर पे युवा विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार लिखा रहता है और माय भारत का लोगो बड़े अक्षरों में है, लेकिन NYKS का कहीं भी कोई भी ज़िक्र नहीं है। और साथ ही में हमें ये भी सुनने के लिए मिला है ऑफिशियली कि वहाँ से अब जो भी ऑफ़िस के सामने लगा हुआ रहता है बोर्ड, उस बोर्ड को भी अब नेहरू युवा केंद्र का नाम हटाया जाएगा वहाँ से और माय भारत का वहाँ पे लोगो लगाया जाएगा। तो उसके बाद अभी देख रहे हैं कि हमने देखा है अभी सरकार इस पर फोकस कर रही है कि मेरा युवा भारत में सरकार ये सी योजना लाई है जो कि वो चाहती हैं कि युवा लोगों को अपने अंदर लाएं, इस डिपार्टमेंट के अंदर लाएं, लेकिन वो सेवा भाव से, मतलब उन्हें सेवा भाव से आना है, उसमें योगदान करना है युवाओं को, वहाँ पे स्किल सीखना है युवाओं को। और उसके बाद जो होती है NYVs की बात, तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होने वाला है। वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवा जुड़ें और हर डिपार्टमेंट से जुड़ कर के काम करें फ्री में। तो ऐसा चल रहा है तो वो फिर ऐसा करना ही था, तो फिर उन लोगों ने फॉर्म क्यों लिए, आवेदन क्यों लिए, तो ये तो गलत है। तो सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी और फोकस करनी चाहिए थी। और दूसरी बात आप लोगों के लिए ये है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हमने ऑफिशियली जानकारी भी ली कि NYVs का क्या इंटरव्यू कब होगा, कोई सूचना है, तो हमें यही जवाब मिला ऐसा कोई सूचना नहीं है अभी NYKS के NYVs बहाली का, क्योंकि अभी केस चल रहा है, केस का भी मामला फंसा हुआ है, तो इस चलते शायद कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं है। तो दोस्तों देख ले, NYVs जो भी बने हैं उनको भी प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है और साथ ही में जो भी फॉर्म भरे उन लोगों को भी 1.5 सालों से मिनिमम झेलना पड़ रहा है ये सारी परेशानी। तो ऐसा सूचना है, अभी तक इतना ही है। और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम चाहेंगे कि आप लोगों के लिए ऐसी जानकारी जुटा करके और आप लोगों को मतलब ये चीज़ें हम बताएं। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करें और साथ ही में हमारा वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, क्योंकि आपको पता है कि कितना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, और सपोर्ट मिले तो और अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और वीडियो, अच्छे से जानकारी लेकर के आपके बीच प्रस्तुत हों। तब तक के लिए इतना ही, चलिए चलते हैं अब, धन्यवाद।